नमस्कार दोस्तों, मंथन आईक्यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश का प्रीलिम्स दे चुके हैं 2024 तो उसके लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। इसमें ये 2024 लिखा है, 2025 नहीं होगा, 2024 जो अभी आप एग्ज़ाम दे चुके हैं। ठीक है, तो इतने दिनों बाद कुछ अच्छी खबर जानने को मिली है। बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी, इस पर हमने एक बार आशंका जताई भी थी, लेकिन हमने दोबारा अपडेट इसलिए नहीं दिया क्योंकि कंफर्मेशन नहीं था। तो अब जाकर के आज जो हमारे सूत्र हैं वो भी ऑथेंटिक सूत्र उनके द्वारा पता चली है कि अब सीट की संख्या बढ़ा दी गई है और सीट की संख्या कर दी गई है 953। ये आंकड़ा देख रहे हैं, 953 एग्जैक्ट। अभी तक तो यही है 953, इससे ज्यादा बढ़ भी सकती है, कम तो अब नहीं होगी। होगा 950, लेकिन 950 नहीं है, 953। ठीक है, ये आंकड़ा है। तो बहुत दिनों बाद कुछ अच्छी खबर सुनने को मिली है। तो अब क्या है, इस खबर से क्या है, पहले 250 थी, तो 250 के बाद जब ये संख्या बढ़ी तो मेरिट पर भी असर पड़ेगा। जो एग्जाम हो चुका है उसके मेरिट पर भी असर पड़ेगा। क्या मेरिट पर असर पड़ेगा, आइए आपको बताते हैं। हमने जो मेरिट आप लोगों को बताई थी वो थोड़ा सा अलग बताई थी। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूं कि उस मेरिट पर क्या असर पड़ेगा। चलिए, हमने बताया था कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, उसका हमने बताया था कि ये रहने वाला है 85 टू 90। ठीक है, ये वैकेंसी हमने कब बताई, ये कब बताया था हमने, तब बताया था जब वैकेंसी 250 थी। ठीक है, अब वैकेंसी 950 हो गई है। तो क्या मेरिट में बहुत बड़ा उछाल आने वाला है या बहुत ज्यादा गिर जाएगी मेरिट? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं गिरेगी। अब अनरिजर्व की जो मेरिट रहने वाली है दोस्तों, वो आपका देखने को मिलेगा 80 नंबर से लेकर के 85 नंबर के बीच में, यही आपका रहने वाला है। ठीक, 80 नंबर, 80 से 85 जनरल। ठीक है, अब देखो, अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में अब की बार बहुत ज्यादा आपको नहीं देखने को मिलेगा। हो सकता है कि ये 80 से 85 ही रहे, लेकिन एक चीज और बताएं, हो सकता है ये 86 भी हो जाए, यानी कि बढ़ भी जाए। ठीक, ये भी हो सकता है, लेकिन चलो दोनों का एक ही मान लेते हैं, जनरल और ईडब्ल्यूएस। ठीक है, ओबीसी का दो दो नंबर घटा लीजिए। ओबीसी की जो रहने वाली है वो आपका ये मान लीजिए कि 78 नंबर से लेकर के कितना नंबर तक रहेगी, 78 नंबर से लगभग 84 नंबर मान लो। ये एग्जैक्ट मैं बता रहा हूँ, उस पर शोध करके तब बता रहा हूँ। इस पर आंकड़ा कई लोगों से लिया गया है, कई सारे संस्थान के स्टूडेंट से राय ली गई है, उनके आंकड़ों को इकट्ठा किया गया तब ये बताया जा रहा है। ठीक है, यही रहने वाली है। अच्छा, ओबीसी की है ये। अच्छा, एससी एसटी का जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, देखो बहुत सारे लोग बहुत कम कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं 70 से कम तो नहीं जाएगी, 70 तो रहेगी ही रहेगी। 70 से 75 मान लो, 70 से 75 ये आपकी एससी एसटी कैटेगरी का जो है वो रहेगा। 78 से कम रहेगा, ये बात पता चली है कि 78 से तो कम ही रहेगा। ठीक है, तो 70 75 मान लो। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं, ठीक है, तो फिजिकली हैंडीकैप का जो आंकड़ा आ रहा है काफी कम आ रहा है, लगभग 62 नंबर से लेकर के 65 नंबर तक जाने की इसकी मेरिट की उम्मीद है, जो फिजिकली हैंडीकैप है। तो यही आसपास आपका रहेगा। आप देख लेना, अनरिजर्व हो चाहे ओबीसी हो चाहे एससी एसटी हो चाहे फिजिकली हैंडीकैप हो, तो यानी कि अगर आप जनरल ओबीसी, जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं नजर आएगा, 2 या 4 नंबर का फर्क आएगा। 2 नंबर से लेकर के 4 नंबर तक के फ्लैक्चुएशन होता रहता है। लेकिन आप कहें कि बहुत ज्यादा गिरावट आ जाएगी, नहीं, बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आएगी। अगर अनरिजर्व का 85 से 90 है तो ये मान लीजिए ओबीसी का लगभग आपका 78 77, या बहुत गिरेगा तो 76 हो गया, वरना इससे कम तो नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर इन सब के आसपास आपका नंबर है जीएस में और आप 33 नंबर 33 क्वेश्चन आपके सही हैं सी सेट में, तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए धुआंधार तरीके से। ठीक है, और मेंस की तैयारी कैसे करनी है इसका हम एक वीडियो लेकर के आएंगे और बताएंगे। एक संस्थान से हमारा टाई अप हुआ है, उसी संस्थान से हम एडमिशन लेंगे अपने ऐप पर, और वहाँ पे
4 या 5 में जो है वो तो दिल्ली के बाहर हैं, लेकिन वो भी कभी कभी आएंगे। तो 4 जो ऑलरेडी पीसीएस अधिकारी हैं उनका गाइडेंस आपको जानने को मिलेगा। मैं जल्द ही आज या कल में अनाउंसमेंट कर दूंगा। अगर किसी को आरओ प्रीलिम्स की तैयारी करनी है या फिर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 की तैयारी करनी है तो मंथन IQ ऐप में जाएं और टेस्ट सीरीज परचेज कर लें, नहीं तो उसका रेट बढ़ जाएगा। यूपीएससी 2025 का भी टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दिया है, जिसमें विजन IAS का और भी एक दो संस्थान का टेस्ट आपको उसमें मिल जाएगा PDF फॉर्म में, और उसका हार्ड कॉपी भी आप मंगा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत दिनों बाद ये अच्छी खबर आपको देखने को मिली कि जो आपका सीट की संख्या है वो 950 हो गई है, 950 से ज़्यादा 953 हो गई है एग्जैक्ट। और इसमें आपका मेरिट में भी थोड़ा सा 2-4 नंबर का अगर आपका गैप आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आ रही है, ध्यान देना। ठीक है, तो यही मेरिट आपकी देखने को मिलेगी। जनरल में जो मैंने 85 बताया है, 85 पहले बताया था, ठीक है। अब ये गिर करके जो कि संख्या बढ़ गई तो 80 से 85 रहने वाली है, लेकिन 80 से कम इसका नहीं आने वाला है, ठीक है। और यही आपका 78, 77, 76 ये ओबीसी का रहने वाला है, ठीक है। SC ST का इसी हिसाब से रहने वाला है, और आपका फिजिकली हैंडीकेप का ये रहने वाला है आपका, ठीक है। तो इसके आसपास है, तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।